जो आपकी जेमिनी की दशाएं चल रही हैं, जेमिनी की चर अंतर्दशा, उसका संबंध दाराकारक से, दाराकारक नवांश से, सप्तम भाव का पद जो धारा पद बोलते हैं उससे, उपपद से, इनसे संबंध बनता है, तो वो जेमिनी की दशाएं आपका विवाह दिखाती हैं। विंशोत्तरी दशा के साथ साथ अगर जेमिनी की दशा आपका विवाह दिखा रही होगी तो आप समझ लीजिए कि विवाह का समय अब आपका आ गया है। अब इस महादशा और अंतरदशा नाथ ये तो सब क्लियर हो गया, दशाएं क्लियर हो गई, जेमिनी देख लिया हमने, आपकी पराशरी देख ली हमने, और जो जेमिनी के नियम बताए वो आपको कारकांश कुंडली पे लगाने चाहिए, पद लगन पे लगाने चाहिए, आपको उपपद से भी आपको देखना चाहिए, ये सब आपको एक दूसरे से मिला के देखना चाहिए। उसके बाद आता है गोचर। गोचर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने दशाओं ने अपना काम कर दिया, भाई संकेत दे दी ये घटना होने वाली है, अब उसको डिलीवर करने का, उसको मूर्त रूप देने का, उसको वास्तव में घटित करने का जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है आपके गोचर के ग्रहों की। अब गोचर में जो सबसे प्रमुख ग्रह है वो शनि और गुरु, दोनों का गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शनि गुरु के गोचर और मंगल शुक्र के गोचर के साथ साथ उससे पहले जो एक प्रसिद्ध नियम है वो है विवाह सहम का। तो विवाह सहम क्या बोलते हैं कि लग्नेश और सप्तम भाव के जो भोगांश हैं उनका योग कर लीजिए और 360 डिग्री से घटा दीजिए, फिर उस जो एक राशि निकलेगी उस राशि में जब आपकी उस राशि से मतलब उस राशि के त्रिकोण भाव से जब गोचर में गुरु गोचर करेंगे तब वहाँ विवाह का समय निकलता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि उस दशा में, उस गोचर में जो विवाह सहम का जो बिंदु निकला है उस गोचर में जब लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को पहले मुलाकात हो जाती है और वो फिर बाद में विवाह के रूप में भी परिवर्तन वहाँ पे हो जाता है। ये एक शोध का विषय है, इसको बहुत से ज्योतिषी लगाते हैं और ये नियम सही भी है, बहुत बार हमारे अनुभव में ये नियम खरा उतरा हुआ है। इसके बाद दूसरा नियम है आपका जो जेमिनी का जो आत्मा माफ करिए जो दाराकारक ग्रह होता है, सबसे लोएस्ट डिग्री का ग्रह होता है जेमिनी का दाराकारक ग्रह, उसको जब आपके गोचर में शनिदेव अपनी जेमिनी दृष्टि से देखते हैं, युति दृष्टि से प्रभावित करते हैं, तब वो विवाह का समय निकलता है। ये जेमिनी के आधार पर नियम हो गए जो दाराकारक को आपका जेमिनी दृष्टि से गोचर में शनि देखें। अब आते हैं पाराशरी, जो आपके गोचर के मूल सिद्धांत है उसके आधार पे कि कैसे आप गोचर के नियमों को लगाएंगे, उसके बाद आप शादी का महीना तक भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले शनि का गोचर ये बता देता है कि भाई कि शादी इन 2.5 वर्षों में होने वाली है। अब 2.5 क्योंकि शनि का एक राशि में गोचर होता है वो 2.5 वर्ष रहता है, तो शनि का गोचर परमिशन देना चाहिए। लगन, लग्नेश, सप्तम भाव, सप्तमेश, इनसे आपका युति दृष्टि के आधार पे जब गोचर में संबंध बन जाता है तो समझ लीजिए कि इन 2.5 वर्षों में शादी होने वाली है। लेकिन इससे पहले ये गोचर का नियम तब लगेगा जब आपकी दशाएं, जो विंशोत्तरी दशाएं हैं, जो जेमिनी की दशाएं जो परमिशन देंगी तब। अगर दशाएं परमिशन नहीं दे रही हैं तो शनिदेव फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए पक्की बात है। दशाओं की परमिशन मिलने के